तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JAG 2.0 में। आशा करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे और अच्छे से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जो NCERT है इसको हम लोग वन शॉट 4 इस साइज 4.1 को हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले जो आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे होंगे तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसके बाद इसका सोल्यूशन करें तो आप लोग को अच्छे से एक तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं फटाफट से और समझ एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। जो भी आप लोग इससे पहले का जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको उसका जो लिंक है चैनल का या फिर उसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पहले जो क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन में बताया गया कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक नोटबुक का यहाँ पे कॉस्ट दे दिया गया है इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, यानी कि जो एक पेन का कॉस्ट है उसका दुगना है। ठीक है, किसका, नोटबुक का। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बताना है। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टेक अ कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, यानी कि आपको नोटबुक का कॉस्ट क्या लेना है, एक्स मान लेना है, एंड द पेन का जो है आपका कॉस्ट है वो आपको वाई मान लेना है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं सॉल्व। ठीक है, और सॉल्व करते टाइम हम लोग कोई भी यहाँ पे बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ हो गया लेट लेट द कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। ठीक है, नोटबुक का कॉस्ट हम लोग ले लेंगे, तो नोटबुक इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स मान लेंगे, एक्स रुपी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बताता है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है एंड देन द पेन ऑफ वाई। ठीक है, पेन का यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई रुपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वाई रुपीज़, और यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है डबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, यानी कि पेन का कॉस्ट का ये क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब दुगना है, तो यहाँ पे हम लोग वाई के साथ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है एक्स माइनस सॉरी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 2y। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2y हो जाएगा। जब हम इसको एक इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स यहाँ पे आपका जो है ना ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2y इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो यहाँ पे देखिए एक आपका एक्स है और दूसरा जो है आपका y है, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन आपका टू वेरिएबल्स हो गया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसी प्रकार से अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, जैसे एक्सप्लेन इच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन द फॉर्म्स ऑफ द ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ये इक्वेशन दे दिया गया है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी दे दिया गया इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि यहाँ पे ए बी और सी का वैल्यू हम लोग को पुट करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे फटाफट से इसका सॉल्व कर लेते हैं, और एक भी आपको डाउट लगता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करें और जरूर करें। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जो आपका इक्वेशन दे दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी, तो इसको हम लोग लिख लेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स है तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x। ठीक है, प्लस यहाँ पे बी वाई के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3y, तो 3y लिखेंगे। और प्लस का सी है तो यहाँ पे प्लस का सी के यहाँ पे आपको कितना लिखा हुआ है, -9.3 9.35। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपका जो है ना इधर प्लस में है, अपोजिट साइड आएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे -9.35 और ऊपर में इसका हो जाएगा बार इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ए और बी और सी का वैल्यू लिखना है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे सी इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 9.35 और उसके ऊपर में बार, तो ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपका हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले जो आपका आइडेंटिटी दे दिया गया है यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना क्या है, तो जैसे यहाँ पे क्या है एक्स है तो एक्स लिखेंगे, माइनस यहाँ पे वाई बाई 5 है तो वाई बाई 5 लिख लेंगे, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस का 10 हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से ए और बी और यहाँ पे सी का वैल्यू लिखना है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू और यहाँ पे सी इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है 1 हिडन होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। बी इक्वल टू यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/5
5 यहाँ पे हो जाएगा ये आपका बी का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सी का वैल्यू देखेंगे, तो सी का वैल्यू आपका कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -10। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, जो आइडेंटिटी दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और फटाफट से इसका आंसर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस का सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे जो आइडेंटिटी दे दिया गया, जैसे आपका हो जाएगा -2x प्लस का 3y, और यहाँ पे देखिए इक्वल टू के इधर है ना आपका -6, तो अपोजिट साइड आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका प्लस का 6 है, इधर आएगा तो आपका -6 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी और यहाँ पे सी का वैल्यू देखना है। ठीक है, तो ए इक्वल टू, बी इक्वल टू और यहाँ पे सी इक्वल टू लिखेंगे। तो ए इक्वल टू यहाँ पे देखिए -2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। बी के प्लस पर आपका कितना है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, और सी के प्लस पर आपका कितना है -6, तो हम लोग यहाँ पे -6 लिख देते हैं। ठीक है, उसी के साथ हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर को सोल्यूशन करेंगे, और फोर्थ नंबर का सोल्यूशन भी उसी प्रकार से करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस का सी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको लिख लेते हैं सॉल्व। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका x का वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू एक्स। ठीक है, 1x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3y। अब ये माइनस का 3y क्यों होगा, आप लोग को बता दिए थे कि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू के अपोजिट साइड है, तो इसको हम लोग इक्वल टू के अपोजिट साइड लाएंगे। ठीक है, इधर लेकर के आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस के सी के प्लस पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू वैल्यू, ए का वैल्यू लिखेंगे, बी का वैल्यू लिखेंगे और सी का वैल्यू लिखेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 1, बी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -3 और सी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास भी करते हैं। तो यहाँ से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसी प्रकार से हम लोग इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक करते चलिएगा और कमेंट भी करते चलिएगा। आप लोग का ये अपना चैनल है तो इसको सपोर्ट भी करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस का सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए एक्स यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बी के वैल्यू पे यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे हो जाएगा यह आपका प्लस का है ना, सॉरी माइनस का है, अपोजिट से आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 5y, और यहाँ पे सी के बैलेंस पे आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस में हम लोग 0 लिख सकते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2x है तो यहाँ पे लिखेंगे ए का वैल्यू, लिखेंगे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, बी के वैल्यू यहाँ पे बी के प्लस पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख 5 लिखे हैं, तो बी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और सी के प्लस पे आपका कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार सॉल्व। ठीक है, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर भी लिखेंगे सॉल्व, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं 6 नंबर को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का सी इक्वल टू 0। तो ये आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि आप लोग अभी यहाँ से 5 से 6 बार लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा 3x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपको प्लस का 2 है ना, तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, प्लस का 2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्यों यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स और वाई यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वाई के साथ करना होगा तो 0 इंटू वाई कर लेंगे, तो यहाँ पे वाई के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कुछ भी आंसर नहीं होता है, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इक्वल टू हम लोग कर लेते हैं 0। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइनली आंसर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के प्लस पर आपका हो जाएगा 3, तो ए इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3। ठीक है, और बी इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक है, बी के प्लस पर आपको कितना है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0, एंड सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। ठीक है, सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक है, अगर कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स, ठीक है, हम लोग प्लस का फिर बी वाई लिखेंगे और यहाँ पे प्लस का सी इक्वल टू 0 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स के प्लस पे आपका कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 को एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका कुछ के वैल्यू नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा, एंड बी वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 इंटू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 डॉट वाई लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस सी के प्लस पे आपको कितना है माइनस का 2 है ना, तो हम यहाँ पे माइनस का 2 लिख लेंगे, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ए इक्वल टू बी इक्वल टू और सी इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और यहाँ पे सी का वैल्यू। तो ये आपका ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं है तो आपका 0 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1, एंड सी का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए माइनस का 2। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी लिखेंगे सोल्व, और इसी प्रकार से इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस का बी वाई और यहाँ पे प्लस का सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
तो यहाँ पे देखिए ए के प्लेस पे आपका ये जो है ना माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का 2x कैसे होगा, अपोजिट साइड है, इक्वल टू के अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे आपका ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा 0 इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है इसलिए हम 0 को y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लास्ट में आपका हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू लिखेंगे, तो a का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा माइनस का 2, b के प्लस आपको कुछ नहीं है 0 है, तो हम लिखेंगे b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से इसी ये जो है आपका एक्सरसाइज 4.1 जो है कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले जो भी आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, कमेंट में इसका आप लोग का या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसको कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग किस एक्सरसाइज तक नोट्स किए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पीडीएफ है इसको भी आप चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे आपको सर्च मारना होगा, ठीक है। क्या सर्च मारिएगा आप लोग, MAS एजुकेशन सेंटर, ठीक है, एजुकेशन सेंटर, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग सर्च मार के यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर, और इसी प्रकार से धमाल मचाते रहें।